वेलकम टू सत्तू ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग, मैं हूं सत्येंद्र और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के 31 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं वो सभी आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ताकि हमारा जो रोज़ डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रफीक को अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 वर्ष की सज़ा सुनाई है? तो साथियों, ये हैं हमारे मलेशिया के हैं। ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको ही अभी जो है अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सज़ा सुनाई है। तो मलेशिया से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। मलेशिया जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट टावर है, जबकि जो पहला जो कौन है, पहला हमारा जो है दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा है। उसी तरह से हम दोस्तों आगे देख लेते हैं कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट और भी कई चीज़ें हैं और जो ये हैं नजीब रफ़ीक, इनके ऊपर जो है 370 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमारे इतने फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड जीता है। इसका नाम क्या है? तो साथियों, इसका नाम आदित्य है। इसका नाम आदित्य है। तो आदित्य जो है ये गुस्ताव जो है ट्रेवल अवार्ड इसी ने जीता है। जैसे भारत, शक्ति, प्राणवायु, ये कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ जरूर रिलेटेड है। जैसे भारत ये जो स्वदेशी ड्रोन है जो इलेक्ट्रिक बोट से कंडक्ट होता है, और ये शक्ति जो है वो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको बनाया गया था। और अब देख रहे हैं प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? इसको जो है आईआईटी रुड़की ने बनाया था। आईआईटी रुड़की ने इसको बनाया था और ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है। तो देख ले रहे हैं, इतने एक क्वेश्चन से हमारे इतने जो है फैक्ट क्लियर हो जा रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो एस जयशंकर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये एस जयशंकर हमारे जो कौन से हैं? फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और ये गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव कौन है? ये हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। और विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व कौन है? रीवा गांगुली दास हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो लिखे हैं, जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, कोई ना कोई जो है रिसेंट में इन्होंने बुक जरूर लिखी है। जैसे एम वेंकैया नायडू ने लिखा था लिसनिंग लर्निंग एंड रीडिंग, और उसी प्रकार से अमीश त्रिपाठी ने लिखा था
लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक। और विश्वनाथ आनंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माइंड मास्टर। और ये जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी पहले विजेता हैं यही। तो अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने प्रीमियम गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड जीता है? तो ये कौन है? तो ये हमारे हैं जेमी वार्डी। जेमी वार्डी ये फुटबॉल क्लब लिसेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं और 2019-20 में उन्होंने 23 गोल किए हैं, इसीलिए इनको प्रीमियम लीग्स बूट फुटबॉलर अवार्ड इन्होंने जीता है। और लियोनेल मेसी जो हैं, इन्होंने अक्टूबर 2019 में फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन d'Or जीता है। फीमेल में मैगलेन रापानोई ने जीता है। और जैसे ये हैं जॉर्डन जॉनसन, ये लिवरपूल क्लब से खेलते हैं, इंग्लैंड से रिलेटेड हैं और फुटबॉलर रिटन एसोसिएशन द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुने गए हैं। और ये फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा ये 2019 में रहीम स्टर्लिंग चुने गए थे। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों, इतने हमारे फैक्ट और भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में टाइगर दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। तो 29 जुलाई को हम देख रहे हैं कि भारत में टाइगर पूरे वर्ल्ड के 70% हैं। इनकी संख्या 2967 है, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है पूरे विश्व में। 26 जुलाई को मनाया गया था कारगिल दिवस। 23 जुलाई को मनाया गया था प्रसारण दिवस मनाया गया था। और उसी प्रकार से ये कोई ना कोई डेट को मनाए गए हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में लखनऊ में स्थित एक सड़क और एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये है लालजी टंडन के नाम पर। यह लखनऊ में एक चौराहा है, चौक चौराहे का नाम बदलकर रख दिया गया है लालजी टंडन चौराहा। और एक है लखनऊ हरदोई रोड, उसका भी नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है। श्यामा प्रसाद के नाम पर अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अभी रखा गया था। और सुषमा स्वराज के नाम पर कई चीज़ों के नाम चेंज किए गए, जैसे अंबाला बस स्टेशन का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टेशन कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज सेवा संस्थान कर दिया गया है। उसी प्रकार अरुण जेटली के नाम पर भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह जो है अरुण जेटली के नाम पर अब इनका नाम रखा गया है। फिरोज शाह स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली पवेलियन है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को
हाल ही में पृथ्वी मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर अशोक साहनी। ये है प्रोफेसर अशोक साहनी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों इसमें जो है हिस्सा लिया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया है। तो ये जो थी ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसमें जो है फ्यूचर वर्क को लेकर जो है प्लानिंग के लिए ये मनाया गया था। अब आपके माइंड में आना चाहिए AIIB क्या होता है? AIIB होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसके जो CMD हैं वो दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है? तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जिसमें यह प्रावधान है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है शिक्षा मंत्रालय पे, शिक्षा नीति को लेकर के, तो आप उसको देख सकते हैं। एक जल शक्ति मंत्रालय है, ये 2 मंत्रालयों को जो है मिलाकर 2019 में एक मंत्रालय बनाया गया था। एक था पहले जल संसाधन मंत्रालय और एक था नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। ओके, तो फ्रेंड इतनी सी इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है। तो हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या नाम है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और तो दोस्तों हम लोगों ने देखा इतने फैक्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस बस इतने ही हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे रोज़ के रोज़ करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको शेयर की जाएगी। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।